चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। श्री कल्की धाम मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्की का एक विशाल मंदिर होगा, जिसमें भगवान के सभी 10 अवतारों की मूर्तियां स्थापित होंगी। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद किचड़म होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया है? ऑप्शंस हैं जापान, चाइना या फिर कोरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, जापान। तो हाल ही में जापान ने सोमिनसाई महोत्सव को समाप्त कर दिया है। सोमिनसाई महोत्सव एक प्राचीन और अजीब त्यौहार है, जिसमें पुरुष नग्न अवस्था में मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। इस त्यौहार का उद्देश्य भगवान को खुश करना और अच्छा भाग्य को प्राप्त करना है। इस त्यौहार को 1000 वर्षों से जारी रखा गया था, लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया क्योंकि जापान की बढ़ती आबादी और बदलती सामाजिक मानदंडों के कारण इसे आयोजित करना मुश्किल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं भारत, उज्बेकिस्तान या फिर फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, उज्बेकिस्तान। तो हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में 21 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपर्युक्त सभी, यानी 21 फरवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय इन तीनों राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया। यानी 21 फरवरी को निम्नलिखित में से उपर्युक्त सभी राज्यों की स्थापना दिवस मनाया गया। इन 3 राज्यों को राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत और कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना करने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ग्रीस या फिर मलेशिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीस। तो हाल ही में भारत और ग्रीस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, नैनो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा, स्टार्टअप, फार्मा, चिकित्सा उपकरण समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति जताई है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, भारत या फिर चाइना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, भारत। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत के पास है। तो पहला किसके पास है? अमेरिका, और दूसरा भारत के पास, और तीसरे नंबर पर है चाइना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भाषा दिवस अमर एकोसी मनाया गया? ऑप्शंस है नेपाल, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बांग्लादेश। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश में भाषा दिवस अमर एकोसी मनाया गया है। बांग्लादेश 1952 के भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में अमर एकोसी मनाता है, जिसमें उन्होंने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा के रूप में बांग्ला की वकालत की थी। इस दिवस को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शंस है गुजरात, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, ओडिशा। तो अभी हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ओडिशा के संबलपुर में किया गया है। इस सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 फरवरी को किया था। इस सेंटर का उद्देश्य युवाओं को नए जॉब रोल और भविष्य के स्किल के अनुसार प्रशिक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में फली एस नरीमन का निधन हुआ है, वो कौन थे?
ऑप्शंस हैं वकील, गायक या फिर पत्रकार। करेक्ट आंसर है ए, वकील। फली एस नरीमन एक प्रसिद्ध वकील थे जो भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों में अपनी दलीलें पेश की, जैसे केशवनंदा भारतीय, SR बोमई और TME पाई आदि। उन्होंने आपातकाल के विरोध में अपने पद से इस्तीफा भी दिया था। उन्होंने 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस हैं जवान, 12th फेल या फिर ओपेनहीमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जवान। तो अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जवान ने जीता। जवान एक भारतीय एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे विनोद चोपड़ा ने निर्देशित और निर्मित किया है। इस फिल्म की कहानी एक भारतीय सैनिक की है जो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाता है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग 12.77 किलोमीटर लंबी है और T50 के नाम से जानी जाती है। इस सुरंग को पार करने में 9 मिनट का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रांस। तो अभी हाल ही में शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सहयोग के प्रति प्रतिबद्धता और फ्रांस के लंबे समय से मित्र के रूप में उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं ढाका, काठमांडू या फिर नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है काठमांडू। तो अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन काठमांडू में किया गया। इस अभ्यास में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देशों के 1125 से अधिक सैनिक शामिल होंगे। इसकी मेजबानी नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं संजीव जोशी, प्रोफेसर SD मुनि या फिर चित्रा बनर्जी ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रोफेसर SD मुनि। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक प्रोफेसर SD मुनि ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस हैं सविता कंसवाल, एलेक्स डोशान या फिर नीमा सरीरवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलेक्स डोसान ने। तो अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब एलेक्स डॉसन ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया है। उनका संबंध किस धर्म से था? ऑप्शंस हैं हिंदू, सिख या फिर जैन धर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जैन धर्म से। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संबंध जैन धर्म से है। वे दिगंबर जैन मुनि परंपरा के आचार्य थे जो अपने त्याग, ज्ञान और तपस्या और तपोबल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 18 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में संलेखना यानी उपवास के जरिए समाधि ले ली। अगला क्वेश्चन है, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शंस हैं 5, 4 या फिर 3। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, यानी तीसरे स्थान पर। एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारत ने इस प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण, 12 रजत और 9 कांस्य पदक सहित
कुल 27 पदक जीते। जापान ने 16 स्वर्ण सहित 37 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया, जबकि चीन ने 8 स्वर्ण सहित 22 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है? ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका या फिर बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, नेपाल। तो अभी हाल ही में नेपाल में राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया है। नेपाल में यह दिवस प्रतिवर्ष 19 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य नेपाल के लोकतांत्रिक अधिकारों और मूल्यों का सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया? ऑप्शंस हैं 20 फरवरी, 19 फरवरी या फिर 18 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 20 फरवरी को। अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और समाज में असमानता, अन्याय और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ऑप्शन है मेघालय, मणिपुर या फिर ढाका में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ढाका। तो अभी हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। यू तिरोट सिंह ने 1829 से 1833 तक ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। उनकी प्रतिमा का अनावरण मेघालय के उप मुख्यमंत्री सन्याप भंगल और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने 25 जनवरी 2024 को किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी या फिर 21 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 21 फरवरी। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य विश्व में भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता को और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। यह दिवस बांग्लादेश के भाषा आंदोलन दिवस की याद में मनाया जाता है, जब 1952 में बांग्ला भाषा के अधिकार के लिए लड़ने वाले कई छात्रों और नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तेलंगाना या फिर मेघालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना में। तो अभी हाल ही में मेदाराम जथारा दक्षिणी राज्य तेलंगाना में मनाया जाने वाला आदिवासी त्यौहार है। यह त्यौहार प्रत्येक 2 वर्षों के अंतराल पर तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित तड़वई मंडल में मेदाराम गांव में मनाया जाता है। यह त्यौहार दुनिया के सबसे बड़े लोगों के जमावड़े में से एक के लिए भी जाना जाता है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए? एरॉन फिंच, रोहित शर्मा या फिर बाबर आजम। तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे सकते हैं।